वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं नूरबाग की। नूरबाग की सुंदर शोभा को कल हमने देखा था। एक तो क्वेश्चन आए हैं कि एक तो जो 10 खिड़कियां हैं उनकी शोभा वापस से बता दे। तो वो 10 खिड़कियों की शोभा एक बार वापस से देख लेते हैं। सुंदर साथ जी खुद को फूल बाग में महसूस करते हैं। धाम रोज के साथ लगते जो अपने 10 बगीचे आए हैं। धाम रोज के साथ लगते अपने 10 बगीचे आए हैं। इन प्रत्येक बगीचे में है और धाम रोज पे जाना है तो अपने को ठीक मध्य में एक पुल की शोभा मिल रही है। एक बार निशान भी लगा देती हूँ। ये देखिए ठीक मध्य अपने को एक पुल की शोभा मिल रही है। ये देखिए ठीक मध्य में अपने को एक पुल की शोभा मिल रही है प्रत्येक बगीचे के मध्य में। तो हम इन मध्य भाग से चल रहे हैं तो ठीक सामने जो 2 मंदिर आते हैं, ये मंदिर अगर हम 147 मंदिर का बगीचा लेते हैं तो उनके ठीक मध्य के 2 मंदिर हैं। इन मंदिरों में आएंगे तो इन मंदिरों की जो पाखी की दीवार आई है वो मोटी आई है। मैं जूम करके दिखाती हूँ कि इन मंदिरों की जो पाखी की दीवार आई है, बाकी जगह मंदिरों में पाखी की दीवार इस तरह से आएगी कि आपने एक दीवार को पार किया दूसरे मंदिर में, जैसे इन दीवार की शोभा है। आप इस दरवाजे से भीतर जैसे गए तो अपने आप को दूसरे मंदिर में पाएंगे। लेकिन ये जो बगीचे के ठीक मध्य भाग के सामने ये जो पाखी की दीवार पड़ती है, ये दीवार मोटी आई है, 8 हाथ की मोटी। तो जैसे हम इन मंदिर में है या इन मंदिर में है, पहले तो इस दीवार की शोभा देखिए। अपने को एक बड़ी मेहराब मिलेगी, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा, जैसे भीतरी सभी दरवाजे आए हैं। तो यहाँ अपने पास 33 हाथ का दरवाजा हो जाएगा और दाएं बाएं 33 हाथ में दीवार हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ शोभा है। अब आपने यहाँ से अंदर एंटर किया या यहाँ से एंटर किया तो आप 33 हाथ के तो लंबे और 8 हाथ के चौड़े चौक में है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये देखो 33 हाथ का तो ये लंबा, मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ। इस तरह से तो लंबाई हो गई 33 हाथ की और ये 8 हाथ की चौड़ाई हो गई। अब इन स्थान पे हम हैं तो भीतर की तरफ तो रंग महल की तरफ तो यहाँ पर सुंदर नूरी दीवार की शोभा है। पाखी की तरफ हम देखेंगे कि 33 हाथ के द्वारों की शोभा है। और यहाँ जब हम देखते हैं नूर बाग की तरफ तो यहाँ अपने को एक छोटा दरवाजा मिलेगा। एक सुंदर छोटा दरवाजा मिलेगा। जैसे 8 हाथ की दीवार है तो 5 हाथ का दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे के भीतर हम जाएंगे तो अपने को इन दीवार के अंदर और ये जो धाम रोस है इसके उदर में, महाराज जी ने लिखा है उदर में यानी पेट में से होके, यानी अंदर अंदर से होते हुए हमने यहाँ से हम चल रहे हैं इन दीवार के भीतर से होते हुए, इन धाम रोज के भीतर से होते होते 100 सीढ़ियां 4 चांदे जब पार कर लेंगे तो अपने ये जो पश्चिम तरफ का भूमबर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे की पिठोर में, यानी जो अपनी धाम चबूतरे की जो भूमबर ऊंची जो दीवार आई है घेर कर, जो अपना एक एक मंदिर ऊंचा, एक भूम ऊंचा धाम चबूतरा आया है, ये अपने धाम चबूतरे का निशान है जिसपे ये चित्रामन है। तो इसकी पिठोर में अपने को ये खिड़कियां नजर आएंगी, इन पहली रोज से 3 सीढ़ी ऊंची। तो इन खिड़की में आएंगे और वहां से कूद के हमको इन पहली नहर पर आना है। तो इस तरह से ये अपनी शोभा हुई खिड़कियों की। सुंदर साथ जी, अब शोभा क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? क्योंकि क्वेश्चन पुटअप होंगे तो समझ में आएगा कि हम किस जगह से शोभा नहीं बता पा रहे।
खिड़कियों की शोभा क्लियर हुई सुंदर साथ जी? हाँ जी, ये शोभा क्लियर है तो अनीता दी आप आ जाओ, ले लो क्वेश्चन। हाँ जी दीपिका, दीपिका जी आ जाओ। हाँ जी प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। दीदी इस खिड़की से कूद के हम ब्रॉन्ज पे आएंगे ना? हाँ ये देखो, इस जगह से देखो, ये देखो, ये अपनी खिड़कियां हुई, ये अपनी धाम रोस है, ये अपनी भोंबर ऊंची दीवार हुई। इस दीवार के साथ लगती ही अपना पहला नहर का चबूतरा है। तो 100 हाँ हाथ की जो रोस, जिसमें 33 में फुलवाड़ी, 33 में रोस, तो हम कूद कर इन रोस में आएंगे। 33 वाली रोज पर दूर की आएंगे। रोस पे या बगीचे वाली रोस पे, मतलब इन 100 हाथ की रोस पर हम उतरेंगे। हाँ फिर जी वहां फिर से पुल, पुलों से पार करके पुलों हमें, से नहर। हाँ जी। हाँ फिर इन बगीचे की शोभा। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे पूछना था, ये जो लाल रंग में दूसरी जो फोटो आपने दिखाया था सीढ़ियों वाला अभी, हाँ जी। उसमें एक लाल रंग का चौड़ा रास्ता दिखाया है, तो वो मंदिर की जो गहराई है वो है 33 हाथ की? नहीं, ये होटल 33 हाथ की गहराई तो ये वाली हो गई। ये भोंबर ऊंची दीवार, ये जो मतलब ये दरवाजा हो गया अपने पास। ये 100 हाथ की मंदिर की भीतर की जगह है, भीतरी हाँ 33 हाथ में दरवाजा है, वहां से चलना। ये जो 33 हाथ की दीवार आती है, एक गहराई तो ये हो गई। और ये अच्छा 100 हाथ अपनी धाम रोस है, परिक्रमा रोस जो घेर कर आई है ना, ये वो हाँ। रोस है। तो इन 133 हाथ के तले से सीढ़ी उतरी है। जगह कम है इसलिए चांदी सिर्फ 4 ही आए। और नीचे जो चित्रामन है वो जगह कौन सी है? ये जो चित्रामन है, ये भूम ऊंची दीवार, जो रंगमहल का अपना भूम ऊंचा चबूतरा है ना, तो उसकी ये पश्चिम की दीवार। अपना रंगमहल जो भूम ऊंचे चबूतरे पर है, तो पश्चिम तरफ जो दोनों चबच्चों के मध्य की दीवार है, ये वो दीवार है। तो तो इस उसके ऊपर दीवार तो में सुना। अपने को, इस दीवार में अपने को 3 हाथ ऊंचाई पर खिड़कियां मिलेंगी। उन खिड़कियों से कूद के यहाँ आना है। हाँ तो भोमबर ऊंची जो दीवार है, हाँ चबूतरा, तो वो जो हाँ, लाल रंग दिखाओ तो वहां से तो शुरू हो ये जाएंगे ना देखो, मंदिर? नहीं यहाँ से मंदिर अपने 100 हाथ की दूरी पर है ना। ये धामरोस हो गई एक मंदिर की। ये अपने अपने भारीहार मंदिर हो गए पश्चिम तरफ के। जी यहाँ से हम पश्चिम तरफ के मंदिरों से निकले, इन धामरोस के तले से होते हुए इन चबूतरे पर खिड़की खुली। ठीक है। ठीक ठीक। 133 हाथ का उतार चढ़ाव हो गया ना, 133 हाथ का। जी जी ठीक। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम। महाराज जी इसको यूं लिखते हैं कि 33 हाथ की दीवार के भीतर, फिर ये जो 100 हाथ की अपनी धाम रोसाई घेर कर जो ऊपर परिक्रमा रोसाई है रंगमहल की, उसके उदर में से होते हुए जो अपना चबूतरा है, उसकी पिठोर में खिड़की आई है 3 हाथ ऊंचाई पर, वहां से कूदकर अपने को यहाँ आना है, इस तरह से। ठीक हाँ जी। ठीक। हाँ जी ज्योति जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ पे भी 100 सीढ़ियां ही आई हैं? हाँ सीढ़ियां 100 आई है क्योंकि भूम पर की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे चांदे कम दे दिए। अच्छा, यहाँ पे चंदा कितने आए हैं? वहां तो 20 4, चंदे हैं। 4 चांदे 4। आए हैं। तो 4 चंदा तो चांदे। बड़ा बड़ा होगा ना हाँ वहाँ? वो बड़ी सीढ़ी हो गई, 4 चांदे बड़ी सीढ़ी वाले हो गए, मतलब 4 सीढ़ियां बड़ी हो गई और 96 सीढ़ियां छोटी हो गई। जी दीदी जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी नीरा जी, नीरा दीदी आ जाओ। दीदी ये जो धाम तो चबूतरे के जो नीचे से जो रोंस के ऊपर 3 सीढ़ियां हो गई, बाकी हिस्से में क्या होगी? मतलब खिड़की तो 3 सीढ़ी ऊपर करके आ गई ना, हाँ और ऊपर सीढ़ियां आएंगी या सिर्फ रास्ता है? सीढ़ियां कहाँ आपको तक? यहाँ से, आप ये अगर पश्चिम तरफ खड़े हो, एक बार मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ। आप पश्चिम तरफ फूलबाग में खड़े हो, इन पहली नहर पर या किसी भी नहर में खड़े हो, तो सामने यहाँ पर ये देखो, ये भोंबर ऊंची दीवार आ गई है अपने भोंबर ऊंचे चबूतरे की। इस दीवार में आपको ठीक अपने जो ये पुल आए हैं, पुलों के ठीक सामने इन दीवार में 3 हाथ ऊंचाई पर सिर्फ एक दरवाजा मिलेगा। सिर्फ एक दरवाजा दिखाई देगा। उस दरवाजे में, मतलब दरवाजा क्या, खिड़की दिखाई देगी। उस खिड़की में आपको सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएंगी।
सीढ़ियां आपको धामरोस पे भी नजर नहीं आएंगी, मंदिर के अंदर भी नजर नहीं आएंगी। अंदर अंदर सुरंग से उतरी है, एक तरह से सुरंग शब्द कहे या अंदर अंदर कहे, पेट में से होके, जी कह रहे हैं उदर में से होके, यानी पेट में से होके सीढ़ियां निकली है, अंडरग्राउंड मतलब सीढ़ियां निकली है। धामरोस और चबूतरा और प्लस धामरोस नहीं, धामरोस चबूतरा नहीं थी, दो चीजें आप वो कर रहे हो। ये देखो, इधर से देखो आप, तीन चीजें हैं इसमें। ये तो भारीहार मंदिर पश्चिम दिशा के, हाँ ये जी, हो गई धामरोस, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा। हाँ जी, सीढ़ी यहाँ से चली 33 हाथ मंदिर के भीतर जगह ली, 100 हाथ की जगह ली धामरोस के तले। इन अब आगे 133 हाथ के तले से सीढ़ी उतरकर ठीक नीचे नहीं उतरी, 3 हाथ ऊंचाई पे उतरी है। यहाँ 3 हाथ ऊंचाई पे अपने को एक खिड़की मिल रही है, उस खिड़की में आएंगे, उस खिड़की से कूद के हम यहाँ आएंगे। आधे तक सीढ़ियां हैं। हाँ, सीढ़ियां आगे तक है बिल्कुल, इस चबूतरे तक। ये देखो पूरा ऐसे सीढ़ी उतर रही है। आधे धामरोस तक है, बाकी हमने कूदना है। दीदी नहीं, अभी नहीं, आप पकड़ नहीं पा रहे, एक सेकंड रुको आप। जहाँ ये सीढ़ियां दिख रही हैं, नहीं, आप जगह को समझो, आप धामरोस उस जगह, एक बार मैं आपको इससे इस नक्शे से समझो। आप आ जाओ फूलबाग में। पहले फूलबाग में आपने भारीहार मंदिर देखे थे, परिक्रमा रोज देखी थी 100 हाथ की, फिर पहली नहर देखी थी। अब इस पहली नहर से पुल के द्वारा आपने भीतर की ओर चलना है। तो पुल के ठीक सामने जो 2 मंदिर आ रहे हैं, पहले इस मंदिरों में आ जाओ। पुल के ठीक सामने जो 2 मंदिर आ रहे हैं, इन 2 मंदिरों में आ जाओ। इनकी बीच की दीवार मोटी है, इनके भीतर जाओगे तो आपको एक चौक मिलेगा 33 हाथ का लंबा और 8 हाथ चौड़ा। अब यहाँ नूरबाग की तरफ नजर करोगे तो इस दीवार के अंदर ये जो 33 हाथ की मेहराब आई है, इधर देखो, इधर दीवार है, इधर दीवार है, बीच में 33 हाथ का दरवाजा है। ये देखो, ये बीच में 33 हाथ का अपना दरवाजा है। अब इन दरवाजे के भीतर जाते हैं तो हम 33 हाथ के लंबे और 8 हाथ के चौड़े चौक में पहुंच जाते हैं। मतलब एक दीवार ये हुई, एक दीवार ये हुई, इन दोनों के बीच की जगह में हम पहुंच गए। अब मुख कर लो आप नूरबाग की तरह या फूलबाग की तरफ, तो अपने को एक छोटा दरवाजा मिलेगा। उन छोटे दरवाजे से इस दीवार के अंदर अपने को एक दरवाजा मिल रहा है, उस दरवाजे के भीतर गए तो आप दीवार के भीतर भीतर, फिर ये देखो धामरोस के भीतर भीतर, मतलब 133 साथ आप भीतर भीतर चल रहे हो। तब ये आपका जो उतार आया, मतलब आप सीढ़ियां नीचे उतर रहे हो ना, तो ये सीढ़ियां, ये जो अपना ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे की 3 हाथ ऊंचाई पे मिलेंगी। ये 133 हाथ की जगह सीढ़ियों ने उतरने में ली। सीढ़ियां उतर के हम यहाँ खड़े हैं नूरबाग में, और सामने यहाँ पे धाम की दीवार है, भोंबर ऊंची दीवार है, उस दीवार में ये सीढ़ियां उतरी है। इस तरह से शोभा है ना। थैंक यू जी। जी प्रणाम जी आंटी। आवाज आ रही है कहीं से? हाँ जी शायद। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी, जो वो चित्रामन वाली दीवार है, उसी दीवार के मतलब वो नीचे की दीवार है ना, जो हमें नूरबाग से दिखाई देगी, वो दीवार। अपना जो रंगमहल का, मैं एक बार दूसरा नक्शा निकालती हूँ रंगमहल का, एक बार खड़ा दृश्य। अपना जो रंगमहल की भोंपर ऊंची दीवार आई है ना, तो ये पश्चिम तरफ की दीवार है। जैसे चांदनी चौक से आप सामने देखते हो, जब सीढ़ी चढ़नी होती है तो आपको दीवार दिखती है ना चबूतरे की, ये वही दीवार के चित्रामन है। ये जहाँ पर आपको ये खरगोश और तोते दिखाई दे रहे हैं। जब एक चबूतरा उठेगा तो उसकी दीवार एक कोम ऊंची उठेगी, उसके बाद जो चबूतरा है उस पे भी एक मंदिर की चौड़ी धाम रौस चलती है, उसे परिक्रमा रौस बोले या धाम रौस बोले। तो ये रेड कलर की है वो परिक्रमा रौस या धाम रौस, और जो ये चित्रामन वाली ये दीवार है हमारे को नूरबाग से सामने पूरी एक भूम की दीवार, क्योंकि पूरा रंग महल एक भूम ऊंचे चबूतरे पर आए। हाँ, ये देखो, ये रंग महल का चित्र आ गया ना। हाँ जी। इसको अपन एक बार पश्चिम दिशा का मान ले, तो एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसको एक बार हम पश्चिम दिशा का दृश्य मान ले, तो ये सीढ़ियां इस जगह 3 हाथ ऊंचाई पे इस जगह नजर आएंगी अपने को। यहाँ से कूद के हमको नीचे आना है ऐसे। ये जो भोंबर ऊंची दीवार आई है ना अपने चबूतरे की,
उस चबूतरे की दीवार की पिठोर में कहते हैं शब्द यानी दीवार के साथ लगते, जैसे एक खिड़की, ये दूसरी खिड़की, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी 10 खिड़कियां अपने को नूरबाग से नजर आएंगी। इन खिड़कियों से कूदकर यहाँ पहली नहर लग रही है, बिल्कुल चबूतरे के साथ पहली नहर लग रही है, उस नहर की रौस पे हमने कूदना है ऐसे। और सीढ़ियां ये समझो ये पश्चिम दिशा के मंदिर है, 33 हाथ तो मंदिर से जगह ली, 33 हाथ इस रौस के तले से होते हुए ये सीढ़ियां यहाँ उतरी है अंडरग्राउंड, मतलब नजर नहीं आएगी बाहर से, अंदर अंदर से सीढ़ियां उतरी ऐसे। हाँ जी, अब हाँ हुई जी, शोभा ठीक है। क्लियर हुई थोड़ी सी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी क्योंकि भी। पीछे से चबूतरा दिख नहीं रहा था ना। हाँ जी, नीरा दी आपको क्लियर हो गई शोभा? हाँ जी, हाँ नीरा जी, दीदी, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ आगे जी, बिल्कुल आगे, यही सेम ही क्वेश्चन था इसका वाला ही। हाँ जी। थैंक यू। चार्ट क्लियर हो गया ना बेटा आपको? अच्छा, हाँ जी अनीता दी आप ले लो क्वेश्चन, हो अनम्यूट हो पाओगे अपने आप? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम नूर बाग को क्वेश्चन एंड आंसर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दीदी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद है कि सबके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है कि सबको आते ही होंगे। पहला क्वेश्चन है, नूर बाग रंग महल की कौन सी दिशा में आया है और कितना लंबा चौड़ा आया है? दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी चाँद बेटा आप बोलो। नूरबाग आंटी पश्चिम दिशा में आया है और 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, ठीक है बेटा। हाँ जी, प्रणाम जी। दूसरा क्वेश्चन है, नूर बाग कितने भूम का आया है? चित्रांशी। प्रणाम जी आंटी, हाँ नूरबाग जी, 1 भूम ऊंचा आया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बेटा। नूर बाग के जो 1500 मंदिर आए हैं वो रंग महल की बाहरी हार की दीवार के कितने मंदिरों के बराबर आए हैं? रंग महल की जो बाहरी हार है, मंदिर है, उसकी जो बाहरी दीवार है उसके कितने मंदिर के बराबर नूर बाग के 1500 मंदिर आए हैं? शशि दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 1470 मंदिर के सामने आए, 1470 मंदिर के बराबर आए। हाँ जी। और दीदी आप ये भी बता दो, ये 1470 मंदिर कैसे होते हैं? ये वो है ना, जो उसकी बाहरी दीवार है वो 102 हाथ की ली गई है। हाँ जी, अंदर की दीवार 100 हाथ की है, बाहर की दीवार 102 हाथ की है। तो 2-2 हाथ हर में बढ़े तो वो 1500 मंदिर में 3000 हाथ बढ़ के 30 मंदिर बढ़ गए, दोनों से 15 उधर से 15 उधर से 6 बच्चे में आ जाते हैं ये मंदिर। हाँ जी, ठीक है दीदी। नूर बाग में कितनी खिड़कियों का वर्णन आया है और पहली और जो लास्ट वाली खिड़की है कॉर्नर से, उसमें कितने मंदिर छोड़ के खिड़की आई है? दोनों कॉर्नर्स में कितने मंदिर छोड़ के खिड़की की शोभा आई है और टोटल खिड़कियां कितनी हैं?
हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ अनीता जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। नूरबाग में 10 खिड़कियों का मैंने बता ही दिया। वो तो 10 खिड़कियां तो आई है, वो तो पता ही है। और खिड़कियों का नहीं, वर्णन उसके आया बाद है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहली और लास्ट वाली खिड़की है वो कॉर्नर से कितने मंदिर छोड़ के आई है? 6 बच्चे से। कॉर्नर, हाँ 6 बच्चे से, कॉर्नर वही हुआ। 74 और 75 की बीच वाली दीवार है जो। हाँ जी, अगर हम 147 लेके चलते हैं तो 73 74 आएगा, अगर हम 150 लेके चलते हैं तो 75 76 75 और 76 और ये आएगा। दोनों ही सही है, क्योंकि जब अपन 150 लेते हैं तो नैरो समेत ले रहे हैं, 147 ले रहे हैं तो नैरो को अलग कर रहे हैं। दोनों ही आंसर सही है। हाँ जी। बीच की जो 8 खिड़कियां आई हैं, 2 तो हो गई साइड में, उसमें एक एक खिड़की में कितना डिस्टेंस आया है? जी चित्रांशी। आंटी 2 खिड़कियों के बीच में 150 मंदिर का डिफरेंस आएगा। हाँ जी। हर दो के बीच में। हाँ जी, अगर हम बाहरी हार मंदिर की दीदी बाहरी दीदी दीवार 140, लेंगे, अगर हम 470 लेंगे तो 147 हाँ फिर भी आएगा ना। 147, जैसी शोभा हमारे दिल में आए वैसी, ठीक है। हाँ। एक खिड़की में आने के लिए हमें कितने लंबे चौड़े चौक में आना पड़ेगा? पहले खिड़की तो नीचे आएगी ना, उससे पहले हमें कितने लंबे चौड़े चौक में आना पड़ेगा? मोनिका जी। नाम जी, 2 मंदिरों के बीच में जो मोटी दीवार 8 मंदिर की चौड़ी और 33 मंदिर की लंबी ये चौक है, उसमें से निकल के हमें आना पड़ेगा। हाँ जी, सही है, बस वो मंदिर बोलने नहीं, में चूक हुई मंदिर है। नहीं, मंदिर हाथ हाथ हाथ। नहीं, वो बोलने में हो हाथ, जाता, कल सॉरी, मैंने भी हाँ किया जी, था। हाँ जी, हाथ हो जाता है ये। हाँ जी, हाथ। नाम जी। खिड़की में से कितने हाथ उलंघ के हम पहले चबूतरे पे, नहरों के पहले चबूतरे पे आ सकते हैं? आप खिड़की में हैं, उन 10 खिड़कियों में वहां से अपने को कूदना है, तो कितने हाथ कूदना है, कितने हाथ की ऊंचाई से कूदना है? मैसेज में काफी आंसर आ रहे हैं। हाँ जी सुनीता दी, आप ही बोल दो। हाँ जी, 3 हाथ। 3 हाथ, हाँ जी 3 हाथ। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। और टोटल कितनी सीढ़ियों का वर्णन आया है इन खिड़कियों में? जो सीढ़ियां आई हैं उसमें कितने हाथ का, कितने सीढ़ियों का वर्णन आया है? ज्योति दी। प्रणाम दीदी, 133 सीढ़ी आया है ना। हाँ जी, कैसे 133 कैसे आए हैं उसे जरा 133 ज्योति थोड़ा सा ध्यान से कहते। हाँ दीदी, वो 33 तो वहां से मंदिरों से लिया है, और 100 धाम दरवाजे परिक्रमा रोज आता है। ये तो जगह हो गई, 133 हाथ का उतार चढ़ाव हो गया, मतलब ये तो सीढ़ियां उतरने की जगह हो गई, उतार चढ़ाव बोलते हैं उसको। सीढ़ियां कितनी उतरी है? सीढ़ियां सब सीढ़ियां, और आपने भी बताया ना कि 4 चंदा है, हाँ, बड़ा बड़ा जी, चंदा है। यही पूछ रहे हैं। हाँ 100 सीढ़ी 4 चांदे। हाँ जी प्रणाम ठीक है। जी। हाँ, इन्होंने उतार चढ़ाव भी बता दिया, 133 हाथ का उतार चढ़ाव है।
फूल बाग से अगर हमें नूर बाग में आना है तो कैसे आ सकते हैं? अंकुल बेटा आप बताओगे? अंकुल? प्रणाम जी आंटी। आंटी हम फूल बाग से नूर बाग में पहले तो हम बाहरियार मंदिरों में जाएंगे, फिर वहां पे दीवार आई है, वहां से 100 सीढ़ियां और 4 चांदे हम नीचे अंडरग्राउंड धाम रोड से होते हुए नीचे हम अंडरग्राउंड नूर बाग में खिड़की खुलेगी, वहां से हम नहर के चबूतरे में आ जाएंगे। सुंदर साथ जी ये एक रास्ता हुआ, और भी रास्ते हैं सुंदर साथ जी, कुछ ध्यान है? और हम कैसे कैसे आ सकते हैं? 2 रास्ते और हैं। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी दीपिका जी आप ही बोलिए। हाँ जी प्रणाम जी। मैं ना इधर क्लिक करने लगी, दोनों आपस में चेंज हो गई विंडो। फूल बाग में जो हमारे वृक्ष आए हैं उनके तनों में जो अंदर सीढ़ियां आई हैं उनसे हम नीचे आ जाएंगे, हाँ जी। और बड़ो वन के जो वृक्ष हैं उनमें भी होकर हम नीचे आ सकते हैं। उनके वृक्षों में होते हुए छज्जों से पहले हम चले जाएंगे बड़ो वन में, बड़ो वन से भूम दर भूम नीचे आ जाएंगे, और चाहे बच्चे से भी आ सकते हैं। 16 आज की चाहे बच्चे की हाँ सीढ़ियां जी, आंसर भी आ हाँ गया जी, है। पहले छज्जे से 3 सीढ़ी उतर के हम उतरेंगे, और 3 सीढ़ी छज्जों पे, नहीं हमें नीचे ही उतरना है वहां से, तो चाहे बच्चों 3 सीढ़ी छज्जे पे उतरेंगे, फिर 3 सीढ़ी 3 ऊपर चढ़ सीढ़ी के चाहे बच्चे पे चढ़ेंगे, चाहे फिर बच्चे चाहे की कोट बच्चों की दीवार पे सीढ़ियों, आएंगे। हाँ हाँ जी। जी, फिर फिर चांदे से उनकी नीचे सीढ़ियों उतर से, के हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। नीचे आ जाएंगे नूर पार्क में। हाँ जी। नूर बाग को नूर बाग क्यों कहते हैं? सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ी नहर के दोनों तरफ एक एक मंदिर के डिस्टेंस पे नूरी थंब आए हैं, इसलिए इसको नूर बाग कहते हैं। और नीचे रमन रहती है। हाँ जी, नूरी थंब आने की वजह से उन्हें नूर बाग कहते हैं। जी। नूर बाग में कितने नूरी थंबों की शोभा आई है और कैसे कैसे आई है? ये क्वेश्चन मुश्किल है। आंसर आ गया। अंजलि जी। 66,000 थंब आए। हाँ जी। हाँ जी, कैसे आए हैं इसका वर्णन कर दीजिए। एक बगीचे में मतलब नहर के आसपास जैसे 600 थंब आ जाएंगे एक बगीचे में, तो 100 बगीचे हैं तो 600 मतलब गुना 100 तो 60,000 वो हो गए। और हमारे जो बाहरी रोस हो गई, उसके पास जो नहर है उसमें 1500 चारों तरफ, तो 6,000 बाहर की तरफ। हाँ जी, तो 66। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 66,000। बहुत अच्छा लगेगा सुंदर साथ जी। नूर बाग में कितने टोटल चाहे बच्चे आए हैं? टोटल 6 बच्चे, बहुत आसान है, अगर सुंदर साथ जी हम गिनना चाहे तो गिन सकते हैं आराम से।
चित्रांशी आप बताओ कहाँ से हम गिनेंगे? गिनेंगे, वो गिनती तो कर लेंगे, बस अपने को शोभा मालूम होनी चाहिए कहाँ है। सबसे पहले तो 4 कोनों में आएंगे और फिर जो 10 चौक की 10 हारे हैं उनके मध्य में बड़े 6 बच्चे आएंगे और उसके बाद एक एक चौक में 9 है, मतलब 3 की 3 हारे हैं 6 बच्चों की। तो वैसे मैंने टोटल मुझे याद नहीं है, मेरे को शोभा याद नहीं थी, टोटल नहीं कोई याद। बात नहीं, शोभा अपने को याद होनी चाहिए। इसको यूं आसान पे याद कर सकते हैं कि 11 आड़ी और 11 खड़ी है ना, इनके 6 बच्चे गिन ले और मध्य में 6 बच्चे। हाँ जी मोनिका जी आप बताओगे गिनती? हाँ जी प्रणाम जी। 11 की 11 हारे हुई तो उसमें 121 बने और जो 9 छोटे वाले वो 900 हो बने तो 1021 बनते हैं इस तरह। हाँ जी 1021 हो गए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, अगर हम फूल बाग की जो छज्जा आया है 3 सीढ़ी नीचे उस पर हैं तो हमें सामने बड़ो वन की कितनी भौमें ऊपरा ऊपर दिखेंगी? अगर हम छज्जे पे हैं जो नूरबाग से 3 सीढ़ी नीचे फूल बाग से 3 सीढ़ी नीचे आया है और नूरबाग के ऊपर आया है तो वहां से हमें बड़ो वन की कितनी भौमें ऊपरा ऊपर दिखेंगी? हाँ जी दीपिका जी आप बता दो। हाँ जी 4 भूमि नजर आएंगी हमें। नहीं आप एक बार वापस उस जगह खड़े हो कि आप फूलबाग में हो, फूलबाग से 3 सीढ़ी उतर के छज्जे पे आए। अब शोभा देखो आपको क्या नजर आ रहा है? एक भूम तो नीचे नूरबाग के साथ हो जाएगी और ऊपर 4 भूम, क्योंकि 5 कैसे भूम नजर क्योंकि आएगी? बूम दर बूम छतरी मंडल आ गए। आप अच्छा छज्जे पूरी पे शोभा। खड़े हो, हाँ जी हाँ छज्जे से जी। मिलान हो गया, छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़ के हमने जाना है बड़ो वन में। अब ऊपर देखेंगे तो छतरी मंडल मिलान हो गया तो अपने को एक ही भूम नजर आएगी शोभा के अकॉर्डिंग। ऐसे तो भूम दर भूम 4 भूम है, हाँ जी है ना? क्योंकि हाँ फूलों जी पर छत आ गई ना। हाँ जी यही पूछना एक चाह ही रहे थे भूम ना? है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक ही भूम दिखेगी, इसको थोड़ा हाँ कंफ्यूजिंग था एक ना। ही भूम दिखेगी। इस शोभा को एक बार नक्शे से क्लियर कर देते हैं हाँ एक जी बार। दीदी इसको दीदी क्लियर थोड़ा कर क्लियर दीजिए। करो, क्लियर करिए इसको। हाँ ये शोभा हाँ जी क्लियर करती हूँ मैं। कल भी समझ नहीं आई थी। ये करके मैं एक सेकंड खोल रही हूँ। हाँ जी ये देखिए, ये जो नक्शा आया है ऊपर वाला अपना, ये इधर से लेते हैं, ये महाराज जी के नक्शे से। ये देखो सबसे पहले हम फूलबाग की तले की भूमिका में अर्थात धाम रोड से हम फूलबाग में आ गए। अब ये देखो ये जो हल्के पीले रंग का है ये घेर कर छज्जा आया है। सबसे पहले हम 3 सीढ़ी उतरकर इन छज्जे पे जाएंगे। ये जो नहर की रोंस आई है उन नहर की रोंस से 3 सीढ़ी उतरकर हमने इस छज्जे पे जाना है। अब इन छज्जे से अपने को, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, इन छज्जे से अपने को इन वनों में जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर हमको बड़ो वन की चांदनी पे जाना है। यानी ये जो नहर की रोंस और बड़ो वन की जो छत है बराबर मिलान किए हुए है। तो हम छज्जे पे उतरे 3 सीढ़ी वापस चढ़ना है और इसकी चांदनी पे आना है। इसी तरह से हमने 3 सीढ़ी उतर गए, अब अपने को आना है इन 6 बच्चे की रोंस पे तो 3 सीढ़ी चढ़ के आना है। ये तो पहली भूम की बात हो गई। अब हमने शोभा देखी थी कि 13 की 13 हार वृक्ष आ रहे हैं जो प्रत्येक छोटे चौक में वो 1 भूम की ऊंचाई लेते हैं। 44 + 44 + 12 तो 100 हाथ की ऊंचाई पर, पहले तो 100 हाथ पे अपना ये 1500 मंदिर पे लंबा चौड़ा एक शीतल चंद्रमा हो गया। अब ये जो छतरी है, ये जो छत है, ये छज्जे बढ़ाएगी। सबसे पहले तो इस एक मंदिर के छज्जे को उलंघेगी, इन एक मंदिर के छज्जे को पार करके इन बड़ो वन से मिलान कर लेगी। तो दूसरी बोम से हम दौड़ते हुए बड़ो वन में जा सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरी चांदनी है वहां से भी दौड़ते हुए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि हम इन छज्जे पर हैं
तो अपने को ये बड़ोवन कितनी भूम नजर आ रहा है? तो एक ही भूम नजर आएगा ना, क्योंकि ऊपर से तो छत आ गई। भाई हम कहीं भी खड़े हैं, अपने ऊपर छत आ गई। अब ठीक है, अपना मकान 6 मंजिल है, 7 मंजिल है, लेकिन छत आ गई तो अपने को 1 मंजिल की तो नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ हम खड़े हैं तो अपने को एक भूमिका नजर आएगी। इस तो तरह से दीदी, भूम दर भूम एक। हाँ जी, हाँ जी, तो 3 सीढ़ी चढ़ के हम बड़ोवन की दूसरी भूमि पर आएंगे फिर? हाँ, बड़ोवन की दूसरी भूम में, क्योंकि हम ये अभी देखा जाएगा नूरबाग से लेते हैं तो ये नूरबाग की फूलबाग की दूसरी भूम हुई ना। हाँ जी, दूसरी भूम हुई ना वनों की, ये वाली नूरबाग से लेंगे तो ये दूसरी भूम हुई, तो दूसरी भूम से दूसरी भूम में जाएंगे ना। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे शोभा ये दे दी कि 3 सीढ़ी उतरना है और फिर 3 सीढ़ी चढ़ना है। तो वो कितनी सुंदर शोभा होगी कि यहाँ पे फूलों की 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं पहले तो, फिर सुंदर एक फूलों की रोस आ गई अपने पर घेर के 100 मंदिर की 100 हाथ की। फिर उसके बाद फिर 3 सीढ़ियां फूलों की चढ़ रही हैं इन फूलों की चांदनी पर। अब ऊपर तो सीधा एक मिलान हो गया है, दूसरी फूलबाग की दूसरी भूम से और तीसरी चांदनी से दौड़ते हुए बड़ोवन में चले जाओ। और इनकी चांदनी से बड़ोवन अपने को कितनी भूम ऊंचाई पे नजर आएगा? फूलबाग की चांदनी से बड़ोवन कितनी ऊंचाई पे नजर आएगा? हम यहाँ फूलबाग की चांदनी पर खड़े हैं, जैसे इस जगह हम खड़े हैं, तीसरी तो चांदनी अपने पर को घेर कर ये वन कितनी ऊंचाई पे नजर आएंगे? इनकी कितनी भूमें दो और नजर भूम, आएंगी? दो भूम पे। हाँ जी, 2 भूम नजर आएंगी। तो ये शोभा क्लियर हुई ना सुंदर साथ जी, ये वाली शोभा? हाँ जी, हाँ जी अनीता जी ले लो आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि फूल बाग की हम दूसरी भूम की चांदनी में है, यानी तीसरी चांदनी में खड़े हैं, तो हमें रंग महल की कौन सी भूम में सीधा जाएंगे? तीसरी भूमि, नहीं, चौथे, विजय दीदी चौथी भूमि। तीसरी भूमि में जाएंगे ना? हाँ जी, तीसरी भूमि में हाँ जाएंगे। जी, तीसरी भूमि में जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक छोटे बगीचे में एक बगीचे में 9 चहबच्चे की शोभा आई है। उसमें जो कॉर्नर के 4 चहबच्चे हैं, उसके जो 5 फव्वारे हैं, उसकी मूवमेंट के वर्णन करिए। वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गिरेंगे? जो कोनों के हैं दीदी, अनीता जी, कोने के टोटल 9 चहबच्चे आए हैं, उन चहबच्चों में कैसे कैसे फुहारों का वर्णन है? चक्रीदार घूम करके उसी में ही गिरेगा ना? मतलब शोभा बताए ना कि किस चक्रीदार किस का, घुमाव से आकर के उसी में कुंड में ही जल गिरेगा चाय बच्चे में। कौन से चहबच्चों का? कॉर्नर वाले दीदी, कॉर्नर वाले। कॉर्नर वालों में ही दीदी, इन्होंने कॉर्नर वाले तो क्वेश्चन पूछे। दोबारा रिपीट करना। जो कॉर्नर वाले 6 बच्चे क्वेश्चन आए रिपीट कर देना एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो कॉर्नर वाले 6 बच्चे आए हैं, उनमें जो 5 फव्वारे निकल रहे हैं, वो कैसे कैसे गिरेंगे और कहाँ कहाँ जाके गिरेंगे? 5-5 फव्वारे जो बीच में तो एक एक है, वो नहीं पूछ रहे। जो 5-5 फव्वारे आए हैं जो कॉर्नर वाले 6 बच्चों में। अच्छा, हाँ, उसमें जो मध्य का फुहारा है वो तो चक्रीदार घूम के उसके बीच में ही आएगा। जो कोने का है वो बड़ी मेहराब बना करके दूसरे कोने वाले पर में गिरेगा, और जो एक फुहारा है जो बड़ा चाय बच्चा है उसमें आएगा दाहिनी तरफ। नहर में, अनीता जी ऐसी आएगी। नहर में, हाँ जी, नहर में आएगा, क्योंकि उसके सामने कोई चाय बच्चा नहीं है। बड़ी नहर में आएगा। बड़ी नहर में आएगा, और एक जो उसमें पूरब से फिर एक पश्चिम की तरफ जाएगा। ये पूरा बड़ी मीनार बना के बड़े उसमें चाय बच्चे में जाएगा, और 5वां फुहारा जो है वो बीच में ही गिरेगा। हाँ जी दीदी, ये तो ठीक है। आप ये भी बता दीजिए कि वो ऐसा जो जुगत हुई है वो मन क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है कि एक 6 बच्चा बीच में छोड़ के वो उससे अगले वाले 6 बच्चे में गिर रहा है? वो ऐसा महाराज जी राजी, ये जो मध्य का चाय बच्चा है, ये जो मध्य का चाय बच्चा है, यानी ये वाले इस तरह के, इस सीट के, ये जो 5-6 बच्चे आए हैं,
ठीक मध्य में 4 दिशा में, इनमें एक फवारा दीदी क्वेश्चन किया है ये। हाँ वही उसी का ही आंसर दे रही हूँ। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है वही ना। नहीं दीदी मुझे आपको तो नहीं मुझे पता तो है, आता है। आपको तो पता ही है, हमसे पूछ रहे हैं वो, आपको तो पता ही है। सॉरी आपको तो पता ही है, हमसे पूछ रहे हैं वो। हाँ जी। हाँ किसी और से पूछो, हम बता देंगे, मेरे को नहीं समझ में आया। नरेश जी। नरेश जी नहीं है। 2 मिनट ना, मुझे ड्राइव कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। साइड पे खड़ी करनी है। हाँ जी, आप फवारे वाला बता रहे हैं ना? हाँ जी। जो वो कॉर्नर्स वाले चाहे बच्चों की बात कर रहे हो ना आप? नहीं क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा आप रिपीट कर दो हाँ क्वेश्चन, जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट ये कर दो। है कि जो कॉर्नर वाले 6 बच्चे हैं उनमें से जो 5 फवारे निकलते हैं वो 2 तो इधर साइड की बड़ी नहरों में गिरते हैं और एक चक्रिखा के बीच में गिरता है, और बाकी के जो 2 बचते हैं वो एक बीच में 6 बच्चा छोड़ के उससे अगले 6 बच्चे में जाके गिरते हैं कॉर्नर वाले में, दोनों साइड के। वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? वैसा क्यों वाला नॉर्मली तो साथ वाले, नॉर्मली तो यही होता है ना कि साथ वाले 6 बच्चे में जाके गिरता है, जो भी कमान बनती है कमानी। अब क्यों तो धनी से पूछा नहीं, पता नहीं मुझे, किरण दीदी आपके दिल बताएंगे। में जवाब देंगे ना, पूछो नहीं। आपके दिल से जवाब मिलेगा आपको। दीदी ऐसा नहीं हो सकता कि ये बीच वाले में एक ही बच्चा है, वो सीधा जा रहा है, इसलिए सुंदरता के लिए वो उलट वहां आगे जा रहा है? पर मेरी समझ में आ रहा है कि इसका एक स्पेशल रीजन है। क्या? जी उसका एक स्पेशल बता दूं क्या? हाँ जी हाँ बताओ ना। हाँ बताइए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिल में ऐसा आता है कि चूंकि यहाँ पे 5-6 बच्चों के आसपास बुजुर्ग बैठ के हैं धनी के साथ हमारी रूहों की, तो इसलिए वो 6 बच्चा ऊपर से वो शोभा सुंदर बनाने के लिए उनके ऊपर से गुजरता है, क्रॉस करके अगले 6 बच्चे में गिरता है। ये तो है ही, सुंदरता बढ़ाने के लिए ही किया गया सब, ये तो हाँ, है। लेकिन चूंकि बैठ के हैं ना वहां पे, उनकी बड़ी वृत्ति है ना, उसमें भी वर्णन आया है कि इन 5 चबूतरों पर सुंदर बैठ के हैं। 500 इसको बैठक करके बोला गया है। तो यहाँ पर जो घेर के बैठकों में हम बैठे हैं, एक तो फव्वारा ये बीच में जा ही रहा है, ठीक चारों दिशाओं, मतलब मध्य का चारों दिशाओं का, प्लस हम यहाँ बैठे हैं तो अपने ऊपर से भी मतलब पानी पूरा, जल पूरा एक छत करता हुआ जा रहा है। दाएं बाएं से आके मेहराबें जब यहाँ टकराएंगी इधर से और इधर से जब टकराएंगी तो सुक्कत नूर की बूंदियां, इधर से मेहराब आई और इधर से मेहराब आई, आपस में मिलान जब होगा तो कुछ बूंदियां अपने ऊपर भी तो आएंगी। हाँ, हमें भीगना भी नहीं है और आनंद भी लेना है बूंदियों का। हाँ जी। दूसरा एक सुंदर शोभा ऐसी भी बन जाएगी ना कि भी मतलब दोनों तरफ से आ रही हैं अब धारें, इस हाँ, 6 यहाँ बच्चे से से आई, भी आ रही हैं। हाँ, दोनों जैसे ये देखो, एक मेहराब यूं आई, एक मेहराब यूं आई, ये दोनों मेहराबें आके मिली, आपस में 2 जल की धाराएं आके टकराई, टकराते हुए वापिस जा रही है एक दूसरे की तरफ। और ये भी हो सकता है कि जो बीच वाला चाहे बच्चा है, जो ये जो सिंगल, जो जिसकी सिंगल ही ऊपर जा रही है और वापस आ रही है, ये जहां वो जा रही है वहां एकदम इनका टकराव होगा, और बूंदियां तो खैर बीच वाले से भी आएंगी क्योंकि बैठक इसके आसपास है। ये देखो टकराव एक तो ये होगा ना, जैसे एक यूं जा रही है इस तरह से, ये यूं जा रहा है, ये भी जा रहा है, इधर से ये भी यूं जाके और यूं जाके मिल रहा है, ये दोनों धाराएं आपस में मिलेंगी भी तो सही। हाँ जी हाँ जी। तो ये ऐसे चारों तरफ, मतलब ऐसे लगता है कि चारों तरफ चौक पे एक दीवार सी हो गई मेहराबों की, 4 मेहराबें बन जाएंगी सुंदर, चारों तरफ मेहराबें बन जाएंगी धाराओं की, वो भी एक उधर से एक इधर से, डबल डबल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, अब बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। हाँ जी हाँ जी, आराम से। नूर बाग और फूल बाग का डिफरेंस क्या है? क्या क्या डिफरेंस है नूर बाग और फूल बाग में? बताऊं मैं थोड़े से?
कि नहीं? हाँ जी, आप बता दो ये वाला। एक तो फूलबाग में ऊपर हमारे 3000 चाय बच्चे हैं, जो पहली वाली नहर है आ रही है। और दूसरा कि भाई नूरबाग में नूरी थम है 66,000, वो फूलबाग में नहीं है। तीसरा 10 खिड़कियों की शोभा है नूरबाग में, वो ऊपर नहीं है। चौथा कि फूलबाग की शोभा फूलों से है, और इधर जो नीचे मतलब नूरी रेत है और वो सारी चीज है। और पांचवा कि भाई जो चाय बच्चे आ रहे हैं आसपास, वो नूरबाग में सिर्फ कोट दीवार दिखेगी और ऊपर उसकी चाय बच्चा दिखेगा हमें। और ऊपर फूलबाग में वो 3 सीढ़ी उतर के छज्जा है चारों तरफ, नूरबाग में नहीं है। और ये एक भूम का है एक भूम का है नूरबाग, और आपका फूलबाग 2 भूम तीसरी चांदनी है। और चाहे बच्चे तो बस हो बताएंगे गई मेरे ख्याल नहीं, तो हो गए नहरें सारे। नहरें वहाँ बोम्बर कह रही है। नहरें बोम्बर। हाँ, नहरें बोम्बर हैं नीचे और ऊपर कमर भर है। बाकी बड़ो वन की शोभा वहां से पूरी दिखाई देगी, 5 भूम छठी चांदनी है। अगर जमीन से देखें तो ऊपर 1 भूम कम हो जाएगी वहां से 4। बाकी वो आपने कहा है कि अगर वहां छज्जे पे खड़े हैं तो 1 भूमि नजर आएगी, वो एक अलग शोभा है। वो तो एक ही है। हाँ जी। और कोई है तो थोड़ा सा बाकी नहीं, हो गए मेरे ख्याल तो सारे हो गए, अब बचा नहीं है कोई डिफरेंस, सारे मुझे डिफरेंस कवर हो गए। हाँ जी, बस अब 2 क्वेश्चन और हैं, और वो भी थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। नूरबाग और फूलबाग में नूरबाग फूलबाग में 4 स्पेशल चाय बच्चे हैं, और बटकी पीपल में भी 4 हैं, तो दोनों का डिफरेंस बताइए। वहां भी 4 स्पेशल चाय बच्चे हैं, और फूलबाग में भी 4 स्पेशल चाय बच्चे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा पिछला रिवीजन हो जाएगा। बट पीपल की चौक की और नूरबाग के 6 बच्चों के, जो स्पेशल 6 बच्चे। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी दीदी, जो बर्ड पीपल की चौकी है ना, वो उसके जो चारों कॉर्नर वाले जो है ना वृक्ष, वो चाहे बच्चे के रूप में ऊपर 4 भूम 5वीं चांदनी पे खुलेंगे जाके। और जो ये फूलबाग के और नूरबाग के हैं, ये 16 हाथ के जो चाहे बच्चे हैं, अगिन, नैरित, वायब और ईशान, तो ये क्या कहते हैं फूलबाग में ऊपर आके खुलेंगे। हाँ जी। हाँ जी, फूलबाग में ऊपर नहीं, बट पीपल की चौकी के तो 5वीं भूम में आएंगे ना 4। हाँ जी, चौथी चांदनी के बाद, चौथी भूम की चांदनी के बाद। हाँ, और ये फूलबाग वाले जो 4 स्पेशल हैं, वो कॉर्नर में आएंगे नूरबाग के। हाँ बस हाँ, यही पूछना था दीदी। अभी टाइम है, एक और रह गया। हाँ जी, ले लो, एक और ले लो, अभी है टाइम। बट पीपल की चौकी और नूरबाग, इन दोनों के चौकों का डिफरेंसेस, मोटा डिफरेंसेस बता सकता है कोई? मोटा डिफरेंस बट पीपल की चौकी के चौक और फूलबाग नूरबाग के चौक। हाँ जी अनीता जी। अनीता अरोड़ा जी। हाँ जी चित्रांशी बेटा आप बताओ। बट पीपल की चौकी के जो चौक है वो 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, प्रत्येक चौक 100 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और नूरबाग फूलबाग के प्रत्येक चौक 150 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। बट पीपल की चौकी के प्रत्येक चौक में एक एक वृक्ष की शोभा है, मतलब एक चौक में एक बट का और दूसरे चौक में दूसरे मतलब पीपल का वृक्ष। और यहाँ पर हर चौक, प्रत्येक चौक में 16 चौक और बनेंगे, जिसमें 13 की 13 वृक्षों की हारें आई हैं।
और वहां पर रेत है, मतलब बट पीपल की चौकी के बाग की चौक में रेत है और फूल बाग के चौक में फूलों की शोभा आई है। मुझे मोटा मोटा यही याद है। हाँ नहीं काफी अच्छे से बताया। हाँ जी, हाँ जी, उसमें 75 चौक हैं, इसमें 100 चौक हैं। और उसमें जो नहरें हैं उसमें फुलवारी है फूलबाग में, इधर फुलवारी नहीं है नहरों के चबूतरों में। और वहाँ 1 मंदिर का चौड़ा है और इधर 2.25 मंदिर का चौड़ा। नहर का चबूतरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। दीदी अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। जो बड़ो वन के वृक्षों की 3 हारें जा रही हैं तीनों तरफ, 5 हारें। नूरबाग के, हाँ 5 हारें, मतलब 3 तरफ जा रही हैं 5 हारें, 5 ऊंची जो जा रही हैं, वो नूरबाग से कितने डिस्टेंस पे है? 2 मंदिर के डिस्टेंस पे है? हाँ 2 मंदिर के डिस्टेंस ही होना चाहिए, 2 मंदिर की रोसी होनी चाहिए। नहीं, अगर जैसे फूलबाग से 1 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है तो 1 मंदिर तो नीचे वही आ जाएगा और 1 मंदिर और एक्स्ट्रा जाएगा। एक मंदिर उधर से बड़ो वन भी निकालेगा ना। एक तो एक मंदिर का छज्जा निकाला नूरबाग ने, एक मंदिर का छज्जा बड़ो वन भी तो निकालेगा। हाँ, लेकिन ये जो फर्स्ट पहली भूम में हमने देखा ना, तो क्या दूसरी भूम में भी ऐसे ही निकलेगा छज्जा? हाँ इधर से भी अपना फूलबाग से भी एक मंदिर का निकलेगा, उधर बड़ो वन से 1 मंदिर का निकलेगा और दोनों का मिलान हो जाएगा। अच्छा, वहाँ जो फूलबाग की दूसरी भूम है, तीसरी चांदनी है, वहां से भी एक छज्जा इधर निकलेगा, एक उधर निकलेगा। हाँ अभी पहली भूम में क्या हुआ था कि 3 सीढ़ी नीचे की शोभा आ रही थी, अब बराबर आएगा। अच्छा ठीक है दीदी, अब फूलों की चांदनी पूरी बराबर आएगी। हाँ जी, हाँ जी, हो गया दीदी। हाँ जी, जयकारा बुलाओ, स्टॉप करोगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय।